बच्चा, वेलकम टू फिजिक्स फन डे। आई एम सचिन कटारा, योर फिजिक्स टीचर एंड होस्ट। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे कोई चैप्टर का नहीं पढ़ेंगे, एक स्टोरी है जिसे मेरे फिजिक्स टीचर ने मुझे जब मैं आपकी तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था तब मुझे बताया था, है ना। तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। लाइक 2013 की बात थी जब मैंने रेजोनेंस को ज्वाइन किया था, तब की बात है जब मुझे मेरे टीचर ने ये स्टोरी बताई थी। मुझे क्या, पूरे बैचमेट को ही बताई थी, पूरे बैच में ही अनाउंस की थी ये स्टोरी, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है एक राजस्थान के जालौर जिले से निकले एक हिंदी मीडियम के बंदे की, जिसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई, मतलब 12th तक की पढ़ाई वही जालौर जिले में की थी, और सडनली वो वहां से निकल के कोटा आया था अपने लाइक आप कह सकते हैं कि ड्रीम को पूरा करने के लिए, कि उसका एक ड्रीम था कि आईआईटी में सिलेक्शन होना। 12th से पहले 12th के साथ उसका सिलेक्शन नहीं था। 12th से पहले ना कोई उसे जानता था, ना कोई बात थी, और सडनली वो उस माहौल से निकल के यहाँ आया कोटा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। उसके मन में बस एक ही बात थी कि मुझे कैसे भी करके अपनी फैमिली को उस जगह से निकाल के कहीं स्टैब्लिश्ड होना है, एक किसी लेवल पे स्टैब्लिश्ड होना है, ठीक। तो यही वो ड्रीम था उसके मन में। तो उसको सोचते हुए उसने अपनी स्टडी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो कोटा में वो स्टडी कर रहा था अपने, उसके बैच के अलावा, बैच में भी कुछ बंदों के अलावा उसे जानने वाला वहां कोई नहीं था। ना किसी टीचर को पता था कि वो कभी कुछ ऐसा काम करेगा या कोई सिलेक्शन होगा, नहीं, कोई भी किसी को नहीं पता था। लेकिन बस उसको ये था कि हाँ मुझे पढ़ना है। उसको ये नहीं लग रहा था कि मुझे सिलेक्शन लेना है या कुछ, बस उसको ये था कि मुझे पढ़ना है। और पढ़ना क्यों है? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को कहीं स्टैब्लिश करना है, एक जगह पहुंचना है मेनली, ये कहे तो, ठीक है। तो अब वो अपने बैच में पढ़ता रहा, अपने इंस्टीट्यूट में एग्जाम देता रहा। एग्जाम में उसकी कोई रैंक वगैरह आती नहीं थी, ना कोई उसे जानता था, ना कोई पहचानता था, बट वो अपनी स्टडी में लगा रहा। तो फाइनली उसका एग्जाम आता है आईआईटी का। ये एक्चुअली 2002 की बात है, 2002, हाँ 2002 की बात है। तो अब उसका एग्जाम आता है फाइनली, और वो अपने एग्जाम को देके आता है। हाँ, अपने एग्जाम को देने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस था कि ये इस बार मेरा सिलेक्शन तो होगा, सिलेक्शन तो हो जाएगा, ठीक है। और उस टाइम बंसर क्लासेस का बहुत नाम था, वहां से काफी सारे सिलेक्शन आते थे, काफी सारे, है ना। मतलब कि 2000 सिलेक्शन, 2500 सिलेक्शन ओनली बंसर क्लासेस के नाम से, ओनली बंसर क्लासेस। क्योंकि कोटा को नाम देने के लिए सबसे बेस्ट है, मतलब कोटा अगर किसी ने स्टैब्लिश किया है तो हम कह सकते हैं एज अ इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन हब बोल सकते हैं। इंडस्ट्री बोलना थोड़ा सा अजीब होगा, है ना। हाँ, एजुकेशन हब की तरह स्टैब्लिश किया है बंसल ने, ठीक है। तो पहले कुछ ही इंस्टीट्यूट थे, लाइक बंसल क्लासेस था, रेजोनेंस था, करियर पॉइंट था, फिटजी था। फिटजी कोटा में नहीं था उस वक्त, ठीक है। एलन उस वक्त आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, एलन की बात नहीं, ठीक है। तो अपनी एग्जाम देने के बाद वो बंदा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे बंसर क्लासेस को पूरा भरोसा था कि AIR-1 हमारे यहीं से है, AIR-1 हमारे यहाँ से आएगी, क्योंकि कई सालों से AIR-1 वहीं से आ रही थी लगभग, ठीक है, बंसर क्लासेस के यहाँ से। तो वो काफी कॉन्फिडेंस थे कि AIR-1 यहाँ हमारे ही इंस्टीट्यूट से। अब रिजल्ट का दिन आया, रिजल्ट 5 बजे आता था, है ना, 5 PM इवनिंग 5 PM, ठीक है। तो रिजल्ट आया, रिजल्ट में सेकंड AIR पता चल गया, 5 AIR 6 AIR पता चला। बंसर क्लासेस में काफी जश्न था, क्योंकि करीब 2000 के लगभग सिलेक्शन को दे चुका था उस वक्त, ठीक है। बट 5 से 6 बज गई, 1 घंटा निकल गया और किसी को भी AIR फर्स्ट का पता नहीं चला। रेजोनेंस वाले, फिटजी क्लासेस, बंसल क्लासेस, करियर पॉइंट, किसी को यही नहीं पता था कि AIR फर्स्ट किसकी है। फिर एक बंदा बंसल सर के पास आता है और उनसे कहता है कि सर
मेरी AIR फर्स्ट आई। क्या कहता है? AIR फर्स्ट। बंसल सर चौधरी, उसका नाम था बच्चों डूंगराराम चौधरी। क्या नाम था? डूंगराराम चौधरी। ही इज द टॉपर ऑफ IIT JEE AIR 1 इन 2002 का टॉपर था। और हिंदी मीडियम से बेस्टली, मतलब कि हिंदी मीडियम से पास हुआ था 12th और ड्रॉपर था। उससे पहले उसने कोई कोचिंग नहीं की थी, 12th में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओनली इन 1 ईयर वो एक टॉपर बोले तो AIR 1 तक पहुंचा। उसके लिए उसने क्या मेहनत की होगी, किस तरीके से, किस लेवल पे सोच के, इतनी मेहनत करके, क्योंकि उसको बीट करना था 11th वालों को भी 12th वालों को, जो 2 साल से 3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे 10th में, 11th में, 12th में। तो उन 3 सालों को बीट करके उसने एक साल में एक AIR 1 टॉपर। बंसल क्लासेस में ऐसा था कि बंसल क्लासेस को थोड़ा, मतलब बंसल सर को यकीन तो था कि फर्स्ट AIR आएगी, बट ये नहीं पता था कि वहां से आई, उस बच्चे से आई, क्योंकि वो बच्चा हिंदी मीडियम से, पहली बात तो। और दूसरी बात कि वो आया ही इंग्लिश की ज्वाइन करने क्लासेस, और 2 महीने तक तो उसे यही नहीं पता चला कि चल क्या रहा है यहाँ पे, मतलब 1.5-2 महीने उसको पता नहीं चला, क्योंकि इंग्लिश में क्लासेस होती हैं तो काफी टाइम लगता है समझने में, कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। तो जब ऐसा कहते हैं कि जब विक्ट्री सेलिब्रेशन हुआ बंसल क्लासेस का, तो बंसल सर ने खुद उसको बुला के प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया और उसे हेड्स ऑफ किया इस बात के लिए, क्योंकि ये अचीवमेंट बहुत लेवल थी, बहुत मतलब बड़ी थी एक्चुअली। AIR 1 आना, उसके ड्रीम्स की फर्स्ट स्टेज का फॉलो होना, तो उसके लिए भी बहुत एप्रिशिएबल था और बंसल सर के लिए भी बहुत था। अगले दिन उसके होल्डिंग्स पूरे कोटा में लग चुके थे, जहां देखो वहीं चमक रहा था। उससे एक दिन पहले उसे कोई नहीं जानता, उसके बैच के कुछ ही बंदे उसको जानते थे, और अगले दिन पूरा इंडिया, पूरा इंडिया जानता था कि AIR 1 इज डूंगराराम चौधरी, ठीक है। उसके बाद डूंगराराम चौधरी ने IIT कानपुर से CS ब्रांच में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया, एंड उसके इंटर्नशिप हनीवेल से की, और आफ्टर दैट ही जॉइन सम इंस्टीट्यूट, सम कंपनी, IT कंपनी एक्चुअली, CS कंप्यूटर साइंस software company, and right now he is working in Oracle as a researcher in California, US। तो जालोर से लेके कैलिफोर्निया तक उसकी जो जर्नी रही है बच्चों, उसमें उसने कोई ना कोई ड्रीम देखा है। तो मेरा ये स्टोरी बताने का मोटो ये था कि कुछ बच्चे, काफी बच्चे जो ड्रॉपर्स होते हैं वो मुझसे ये बोलते रहते हैं कि सर हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने ना तो 11th में सही से पढ़े, ना 12th में, हमने कोई कोचिंग नहीं की। काफी लोग बोलते हैं हमने सर 12th 11th नहीं पढ़ा, 11th हमारा रह चुका है, बस ओनली 12th की बात 12th में हमने एडमिशन लिया है। आज भी 2-3 बच्चों का कॉल आया मेरे पास, वो यही बोलते हैं कि सर 12th हमारा, मतलब हमने एडमिशन ही 12th में लिया, हमारा 11th तो गया, नील है, नल बटा नल, ठीक है। तो उन्हीं के लिए मैं ये बताना चाहता था कि जब डूंगराराम चौधरी जैसा, जो कि हिंदी मीडियम से था, अपने 1 ईयर के इंटरवल में AIR 1 पहुंच सकता है, तो आप भी तो कुछ कर सकते हो। कोशिश करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपका सिलेक्शन होगा या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आपको मतलब AIR 1 या 2 या 3 या 10 के अंदर आना है, बट आप ट्राई तो करो कम से कम। ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं मुझसे कि सर हमारा टाइम टेबल नहीं बनता, आप बना के दे दीजिए। बच्चों मेरे टाइम टेबल बनाने से नहीं होगा। मैं अगर मैनेज कोई कर दूं टाइम आपका, तो वो एक फोर्सफुली टाइम टेबल बनेगा कि मैंने एक अपना टाइम टेबल बना के आपको थोप दिया। आप खुद अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए, उसके बाद उसको फॉलो करिए, तभी आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए एक वे मिलेगा, आपको वहां जाने का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी थी डूंगराराम चौधरी की, जो कि IIT JEE 2002 के टॉपर है, AIR 1। और
हाँ, बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि हिंदी मीडियम से ड्रॉपर AIR 1 तक पहुंचा। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये स्टोरी यही खत्म होती है। ऐसी स्टोरीज, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर मजे आए हैं तो लाइक जरूर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।